हेलो नमस्कार पटना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। जिन किन्होंने भी पटना कार्मल का एप्लीकेशन किया होगा, आज उसका डिटेल हम करने वाले हैं रिव्यू। कब है आपका एग्जामिनेशंस, क्या क्या आपको लेकर जाने हैं और कौन कौन सी मिस्टेक अमूमन नहीं करने हैं पेरेंट्स। तो जी है पटना, नमस्कार वंस मोर। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं वहां पर। पहला डॉक्यूमेंटेशन है वह है बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों ले, यानी अगर बात की जाए पेरेंट्स तो आपको ओरिजिनल एक फाइल में कर लेना है और उसका फोटो स्टैट अलग फाइल में कर लेना है। या आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया होगा उसका जो है आपने जेरॉक्स तो निकाल ही लिया होगा या प्रिंट आउट आपने उसका निकाल लिया होगा, हमें आशा है। डॉक्यूमेंटेशन हम बता रहे हैं उसको स्टेपल कर लीजिए और उस दिन आपको जाना है। 2 दिन वो भी बताएंगे, किस बच्चे का कब है वो भी बताएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। पहला है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके जाना है, वह है बर्थ सर्टिफिकेट जेरॉक्स एज वेल ओरिजिनल फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायत वाला या ग्रामीण वाला नहीं मांगा गया है पेरेंट्स, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला ही मांगा गया है। DOB आपने जमा भी वही किया होगा। उसके बाद बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो बैप्टिज्म और लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट, ये आपको लेकर जाना है। इसके बाद C नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मांगा गया है इम्यूनाइजेशन कार्ड, यानी टीका वाला कार्ड। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे 3 चीजें मांगी गई हैं, या आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, सेकंड वन है इलेक्ट्रिसिटी बिल, थर्ड वन है पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स। तीनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप। उसके बाद एक और सवाल उठता है कि सर मान लीजिए तीनों में से कोई नहीं हो तो देखिए, अगर आप टेनेंट हैं, तीनों में से कोई नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के आधार पर आप रेंट एग्रीमेंट भी लेकर जा सकते हैं पेरेंट्स। LPG कंज्यूमर कार्ड भी आप ले लीजिए, पासबुक कनेक्शन जो है LPG कंज्यूमर कार्ड ले लीजिए, पासबुक ले लीजिए। शायद इनमें से अगर आपके पास ये नहीं है तो स्कूल समझेगा कि ये टेनेंट की तरह है, तो इनके पास शायद ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मकान मालिक का ही जनरेट हो पाता है। आधार कार्ड, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे पटना पे रहते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, तो ये आपके लिए हो सकता है। आप रेंट एग्रीमेंट ले लें, कंज्यूमर कार्ड ले लें, बैंक का पासबुक ले लें। 2-3 चीजें आप लेकर जाएं। मैं आशा है कि विद्यालय इन बातों को समझेगा और जहां तक हमें अनुमान है आपको भी चांसेस मिलेगा। इसके बाद अगर आपके अपने खुद की बच्ची आप पटना कार्मल में पढ़ती हैं तो उनका ID जरूर लेकर जाएं। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो उस दिन लेकर जाना है जिसमें आपका डेट और टाइम दिया गया है। कोई भी पेरेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना ना जाए, जाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद दोनों पेरेंट्स को, बच्चों को अकॉम्पनी करना गया है कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकॉम्पनी द चाइल्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन जरूर टाइम निकालें बच्चों के लिए। एक के बाद कोई भी अगर रिक्वायरमेंट मिस होता है तो फॉर्म में शायद परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है, तो सलीके से विचार कर ले, सारी चीज़ों को, तथ्यों को नोट डाउन कर ले। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका फॉर्म छूट गया है। हम लोगों ने इंटरनेट पे बताया, व्हाट्सएप से स्टेटस लगाया है या ग्रुप में डाला, या बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स कुछ हैं जिनका फॉर्म छूट जाता है। तो हमें आपसे ये बार बार निवेदन करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कि आप सलीके से एक डायरी मेंटेन कर ले पेरेंट्स, उसके बाद ये चीज़ें आपसे ना छूटे, इस पर ध्यान दे दे। उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दी जाती है। ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स विल बी ब्राउट ऑन द डे ऑन द इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिफिकेशन। अब डेट और टाइम क्या है, 2 डेट निकाला गया है पेरेंट्स, 31 तारीख यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2 डेट निकाला गया है। यहाँ पे हम डाल देंगे ग्रुप में, या यहाँ पे हम डाल देंगे, आपको दिख रहा होगा 31 तारीख को 31/1/2000 जो रोल नंबर 1 से लेकर, जो एप्लीकेशन फॉर्म का रोल नंबर है 1 से लेकर 25 तक का टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 8:15 है। ऐसे रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 200 तक जो बच्चों का टाइमिंग है वो 10 बजे तक है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक है, 10 से 10:30 तक ब्रेक दिया गया है। उसके बाद 201 से लेकर 400 तक बच्चों का जो इंस्ट्रक्शन और इंटरव्यू है वो 12:30 तक है। उसके बाद 401 से लेकर 600 तक जो बच्चों का इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग है वो 3:30 तक है। 601 से लेकर 650 तक जो बच्चों का टाइमिंग है वो 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। उसके बाद अगर 1 तारीख की बात की जाए, 1 फरवरी की बात की जाए पेरेंट्स, तो 650 बच्चों रोल नंबर जो है वो 651 से लेकर 810 तक, यानी 651 से लेकर 810 तक जो बच्चे का टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह तक है। 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक ये टाइम स्लॉट है। इसमें अपना आप देख ले, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले ही जाकर अच्छे से सलीके से विद्यालय में बैठ जाए। घबराहट में बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उनको ये सब मिस्टेक्स का सामना करना पड़े। अगर पहली बार हमारे वीडियोस को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद 811 से 970 तक जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे तक है, यानी 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और 971 से लेकर 1139 यानी 1139 तक जो टाइमिंग है वो 3:30 है, 3:30 बजे तक। अब गंभीर सवाल, क्या होगा सर, कैसे होगा, क्या होता है? देखिए, इंस्ट्रक्शन और इंटरव्यू के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। संत पटना कार्मल में अगर आप कराना चाह रहे हैं
तो हमारा प्रीमियम बैच है, चल रहा है। पेरेंट्स अगर हमारे दिए गए नंबर्स पे जाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज टाइप करें LKG मिशन एडमिशन बैच, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए जाएंगे। तो घबराए नहीं, सलीके से जाएं, शांति से बच्चों को प्रोत्साहित करके बेस्ट एग्जामिनेशन देने का प्रयास करें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। ऐसे उम्दा कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।